श्रद्धेय ऋत्विक देवगण, अधूर्ज जाजक भाई, माताएं एवं सभी भगवत प्रेमियों को मेरा जय गुरु। श्री बड़दा जब गुवाहाटी मंदिर का उद्घाटन करने गए थे, पृथ्वी का पहला श्री मंदिर है गुवाहाटी सत्संग विहार का मंदिर। वहाँ के जो प्रवीण करवीन थे श्रद्धेय रविंद्र दा, उनको ठाकुर जी अपने हृदय का एक बाल ऐसे हाथ से बाल निकाल के दिए थे कि अरे रविंद्र, जाओ मंदिर बनाओ गुवाहाटी में। और मंदिर जब निर्माण हुआ तो उसका उद्घाटन करने जब श्री बड़दा वहाँ गए थे तो लाख लाख लोगों की भीड़ हुई थी। पूरा देश से, पूरा पूर्वांचल भारत से हजार हजार बस में भर भर के लोग, ट्रेन में, बस में लाखों लोग का समागम हुआ था। बड़दा कहते हैं हमको तो कुछ बोलना नहीं आता है, मैं क्या कैसे बोलता हूँ, पता नहीं क्या कहता हूँ। तो ऋत्विक तो हाथ जोड़ के सब कहते हैं कि आपका दर्शन करने, आपकी बात सुनने ही तो इतने लाखों लाख लोग जमा हुए हैं। श्री बड़दा बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। आप सभी लोग ठाकुर को प्यार करते हैं, इसीलिए ठाकुर के लिए यहां आए हैं। ये जो भीड़ समागम है, समुद्र का, मानव का जो सैलाब आया है, मुझे लगता है सब लोग ठाकुर जी को कितना प्यार करते हैं। और मेरी बात सुनने नहीं कोई आया है, मेरा दर्शन करने कोई नहीं आया, सब ठाकुर जी को प्यार करता है, ठाकुर के लिए आए हैं। ठाकुर जी के पास बहुत लोग जाते थे, नाना तरह का दुख लेके जाते थे, नाना तरह की समस्या लेके जाते थे। उसी में ठाकुर जी कहते हैं हमको एक साड़ी ला के देगा, हमारे लिए चावल लाएगा, मुझे 10 रुपया देगा। उनको इस काम में संलग्न करके उसका मंगल का अधिकारी करते थे। मैं बहुत बार घटना बोला हूं, पुनः मेरे मन में ये घटना याद आती है। मैं कई बार सत्संग समय बोलता रहता हूं ये घटना। एक ऐसे ही गुरु भाई ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी हम बहुत परेशान रहते हैं, मेरा घर परिवार बहुत कष्ट में रहता है, सुबह खाना बनता है तो शाम नहीं बनता है, शाम खाना बनता है तो सुबह नहीं बनता है, कोई बिजनेस व्यवसाय रोजगार मेरा कुछ नहीं चलता है, हम क्या करें ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले तुम दही बनाने जानता है? बोले हाँ ठाकुर जी। तू हमको दही बना के खिलाएगा? बोले कि हाँ ठाकुर जी। वो ठाकुर जी को कह रहा है कि मेरा घर परिवार नहीं चलता है, मेरा खाना नहीं जुड़ता है, मेरा व्यवसाय नहीं चलता है, मेरा कोई व्यवस्था नहीं है। और ठाकुर जी उसको कहते तुम दही बना के खिलाएगा? बोला हाँ ठाकुर जी। बोला कल से सब दिन हमको दही बना के खिलाना तुम। अब दही बनाएगा ठाकुर जी के लिए तो अच्छा सुंदर नया बर्तन लाएगा, फिर वह अच्छी से साफ सुथरा होकर सदाचार से फिर दूध लेगा, फिर दही बनाएगा। ठाकुर बोला तुम हमको कल से सब दिन दही खिलाना। तो अब नित्य दिन ठाकुर जी के लिए दही बना के लाता है। ठाकुर जी दही देख के बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं वाह
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तुम्हारा दही, बहुत अच्छा दही, खाने में बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत खुश होता है, डेली हमको दही खिलाना। वो डेली दही ठाकुर जी के लिए ला ला के देते हैं। ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। सत्संग नगर आप जब गए होंगे तो बहुत बड़ा सत्संग नगर है, बहुत सारे गुरु भाई का परिवार उसमें रहते हैं। बहुत सारे गुरु भाई की चर्चा होने लगा कि इतना बड़ा भक्त है, इनके हाथ से ठाकुर जी सब दिन दही खाते हैं। तो गुरु भाई लोग उनको कहते हैं, दादा आप ठाकुर जी के लिए तो आश्रम में सब दिन दही लाते ही लाते हैं, थोड़ा दही यदि अलग से बनाइए, गुरु भाई को अच्छा अच्छा दही मिल जाएगा खाने के लिए तो अच्छा होगा। हम लोग जो पैसा लगेगा आपको दे देंगे। अब वो थोड़ा अलग से एक दूसरा बर्तन में दही लाते हैं, आश्रम के जो परिवार है उसमें दही देते हैं, और उससे उसका कुछ कमाई होने लगता है और उनका घर चलने लगता है। फिर कुछ दिन बीता, फिर सत्संगी लोग बोले कि दादा आप घर घर में दही बांटते बांटते भूखे प्यासे शाम हो जाता है, आप कुछ पैसा हम लोग थोड़ा पहले ले लीजिए, आप थोड़ा सा दही का एक छोटा मोटा दुकान सत्संग गेट पर खोल लीजिए, वहीं से हमारे बच्चे लोग जाके दही ले आएंगे, आपको जो है सो घर घर घूमना नहीं पड़ेगा। अब उनका एक दुकान खुल गया। अब वहां दही बिकने लगा, मक्खन बिकने लगा, पनीर बिकने लगा, वो दुकान बढ़ते ही जा रहा है। अब वहां से एक दुकान शहर में हो गया, फिर वहां से एक दुकान गिरिडीह में हो गया, फिर रांची में हो गया, फिर पटना में हो गया। अब दुकान दिन प्रतिदिन बिजनेस बढ़ता जा रहा है। अब वह कभी कभी ठाकुर जी को दही लेके नहीं आता है, सप्ताह में एक दिन आना शुरू कर दिया। ठाकुर जी बोलते हैं, रे तुम हमको दही क्यों नहीं सब दिन लेके आता है? ठाकुर जी क्या करें, बिजनेस बड़ा हो गया है, आपका आशीर्वाद से समय नहीं मिलता है। नहीं नहीं, तुम हमको डेली दही खिलाना। फिर ऐसे ही समय बीतते जा रहा है। अब वो और बड़ा आदमी हो गया। अब वो ठाकुर जी को महीना दिन पे दही लाता है। ठाकुर जी फिर टोकते हैं, तुम दही क्यों नहीं लेके आया? बोला ठाकुर जी आपका आशीर्वाद से इतना बड़ा बिजनेस बढ़ गया कि हमको समय नहीं मिल पाता है ठाकुर जी, बिजनेस संभालना पड़ता है। बोला नहीं नहीं, तुम हमको दही सब दिन खिलाना। अब उसका बिजनेस दिन प्रतिदिन एक राज्य से दूसरे राज्य में बढ़ता चला गया। बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी हो गया, एरोप्लेन से चलता है, वह 6 महीना पे दही लेके आता। ठाकुर जी बोले, रे तुमको हम बोले हैं सब दिन दही लाने के लिए, तुम 6 महीना पर दही लेके आया है। तो ठाकुर जी क्या करें, आपका आशीर्वाद से ठाकुर जी इतना बिजनेस बढ़ गया। ठाकुर जी हम तो आ ही नहीं पा रहे हैं, ठाकुर जी आपकी सब कृपा है। ठाकुर बोले नहीं, हमको तो सब दिन दही खिलाने की बात थी, कल से सब दिन दही खिलाना। फिर वो नहीं आता है। और 2-4 महीना के बाद जब वो आता है तो उसका एक पैर कटा हुआ है, हाथ में दही है, बैसाखी पे चल रहा है। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है, ठाकुर जी के पास जाते हैं तो जोर जोर से रोने लगते हैं कि ठाकुर जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठाकुर जी मेरा पैर कट गया, ठाकुर जी मैं लंगड़ा हो गया, ठाकुर जी। बहुत रो रहा है ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी उनको गौर से देखते हैं। ठाकुर जी पूछते हैं, ए, तुम आज से कुछ दिन पहले पहला बार जब मेरे पास आया था, तुम कहता था, हाथ जोड़ के रोता था कि ठाकुर जी मेरा बाल बच्चा को खाना नहीं जुड़ता है, मेरा बिजनेस व्यवसाय नहीं है, मेरा कोई रोजगार नहीं ठाकुर जी, मैं क्या करूं ठाकुर जी, मेरा संसार कैसे चलेगा ठाकुर जी, तुमको याद है? बोला हाँ ठाकुर जी मुझे सब याद है। बोला तुम जब पहला दिन आया था, मेरे सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा था, तो मैं देख रहा था तुम्हारा दोनों हाथ और पैर कटा हुआ है,
मैं सोच रहा था कि हे परमपिता, इसके इस महाग्रह से इसको कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। इसीलिए मैंने तुमको कहा कि तुम हमको दही खिलाओ। क्या रे, मैं दही का भूखा हूं? क्या मुझे दही नहीं मिलता? मैं सोचता था तुम यदि कुछ दिन मेरे बातों को मान के नियमित इस आश्रम आता तो तुम्हारा ये घटना से मैं बचा पाता। तुम जो कुछ दिन तक गुरु के बात को पालन किया है, इसी कारण से आज तुम्हारा जो दोनों हाथ पैर कट जाता उससे बच गया है। तुम्हारा एक हाथ पैर कटा है। तुम यदि मेरी बात मान लेता, इष्ट आदेश को पालन करता, तो निश्चित ही ग्रह से निकल जाता। यथा समय इस निर्देश मूर्त करना है तब। गुरु होते हैं भगवान के साकार मूर्त रूप। वे ही होते हैं एब्सोल्यूट, वही होते हैं अखंड, वही होते हैं त्रिकालदर्शी। जो भगवान के मूर्त रूप हैं, जीवंत होते हैं, वही पूर्ण गुरु होते हैं, वही पुरुषोत्तम होते हैं, वही जुग जुग में धराधाम पे आते हैं। वही राम बन के आए थे, कृष्ण बन के आए थे, आज ठाकुर जी बन के आते हैं। इसलिए कहते हैं जो इष्ट का जो निर्देश होता है, इष्ट का जो कर्म होता है, उसको जो निष्ठा से करते हैं, उसका बहुत ग्रह दोष कटता है, बहुत आपद विपद स्वयं कटता है। ठाकुर जी कहते थे ग्रह का मालिक कौन है रे? ग्रह का मालिक को ठीक से जब पकड़ के चलोगे तो ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। ग्रह के मालिक होते हैं बृहस्पति, वो होते हैं गुरु। ग्रह किंग कुर्वन्ति जस केंद्र बृहस्पति। ग्रह क्या बिगाड़ेगा यदि आपको ठाकुर सहायक हैं, आपके कुछ नहीं कर सकते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी को, बौरदा को, आचार्य देव को, बवायु को पाए, आचरण करके दिखाए हैं। आज घर घर में समस्या है, पिता पुत्र के बीच में समस्या है, पति पत्नी के बीच में समस्या है, माँ बेटा के बीच में समस्या है, भाई भाई के बीच में समस्या है। ठाकुर जी बोलते हैं सब समस्या का समाधान। रोग व्याधि का समस्या है, बीमारी की समस्या है, ठाकुर जी बोलते हैं सब समस्या का समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान। जो इष्ट प्रतिष्ठा करते हैं उसकी सारी समस्या का जीवन में समाधान होता है। उनको ग्रह भी नहीं छू सकता है, उनको काल भी स्पर्श नहीं करता है। ठाकुर जी कहते हैं सब प्रवृत्ति नत थाके इष्ट कार्य निये, शेई तो जोगी शेई सन्यासी, काल नत तार भय। काल भी नतमस्तक होके उनसे दूर चला जाता है। ठाकुर जी कहते हैं हम कालातीत हैं, काल भी मेरे अधीन चलता है। सब लोग के मंगल विश्वास के लिए परमपिता के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय गुरु।